सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों का मम्मी जी के चैनल पर स्वागत है। और मम्मी जी ने स्टोरी लेके आ चुकी है आप लोगों के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपके लिए न्यू स्टोरी लेके आ गई हूँ। ये स्टोरी है मेरी। मुझे दिखाई तो नहीं दिया था, पर सुना ही खतरनाक दिया था मुझे। उस टाइम तो मैं इतना डर गई थी ना। उस टाइम जोधपुर में हमारी कोई मतलब जमीन जायदाद का कुछ काम है, तो मेरी मम्मी उस सिलसिले में मेरी बुआ के घर जाती ही रहती है। तो जब मम्मी को जाना होता है तो हमें हमारे ससुराल से मतलब उस टाइम मैं गई हुई थी, तो मम्मी ने फायदा उठाया चीज का कि चल तू आई है तो मैं जोधपुर का अपना काम निपटा जाती हूँ। उस टाइम तो मेरे नाना नानी भी थे, तो मैंने कहा चलो मम्मी तुम जाओ हो आओ। माँ बाबा तो है ही मेरे पास, मतलब नाना नानी को हम माँ बाबा बोलते थे। हमने ठीक है। उस टाइम मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ ही था। उस टाइम मेरे भाई की मैरिज नहीं हुई थी। तो मेरा भाई मतलब जॉब से आया 6 बजे और 8 बजे चला गया दोबारा। मुझे बोला कि ना उसके कोई दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, तो कह रहा मैं लेट हो जाऊंगा, अगर कुछ तो मुझे फोन कर लेगा। मेरे दोस्त का नंबर दे गया। उसका फोन उस टाइम खराब हो रहा था, तो मैंने बोला भी तो मेरा फोन ले जा। कह रहे नहीं नहीं, आपको भी तो जरूरत पड़ेगी ना, तो आप मुझे इस नंबर पे फोन कर लेना। तो चलो ठीक है। उस टाइम मेरे नानी से बात करते करते, मेरे नाना तो बाहर सोते थे बरंडे में, मैं और मेरी नानी अंदर सो रहे और मेरे बच्चे भी अंदर सो रहे। और मैं, ये गेट है यही सामने मैं सो रही, ये गेट है ये यहाँ पे मैं सो रही, बाहर बरंडे में मेरे नाना सो रहे। उससे एक हमारा गेट और है सामने, उसके पास सामने जस्ट मेरे नाना सो रहे थे बरंडे के। उसके बाद ठीक 12 बजते हैं। अब जैसे कोई छोटा बच्चा डब्बा नहीं लगता है, घर के चाय पत्ती चीनी के डब्बे होते हैं, ऐसा डब्बा डब 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 बज रहा। तो मैंने कहा देखा तो नानी बातें करते करते सो गई। देखा तो 12:15 हो रहे। मैंने कहा इतना छोटा बच्चा कहाँ से कोई डब्बा लेके कोई बजाने कैसे आया गली में। और जहाँ गली में रहते थे उस गली की लाइट भी खराब हो रही पूरा अंधेर को। तो थोड़ी सी हिम्मत करके नाना ने पर्दा तो लगा रखा था, थोड़ी हिम्मत करके देखा तो पर्दा तो लगा हुआ था, मगर इतनी तेज आवाज आ रही डब 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 और तेज होने लग गई। तो उस डब डब से मेरे नाना को भी सुनाई दिया। मेरे नाना ने जाके, उनकी हिम्मत देखो, मेरे नाना देखे पर्दा वर्दा हटा के देखे कौन बजा रहा है नींद खराब कर दिया मेरी, ये है वो है। तो बंद आवाज, जैसे पर्दा लगा के नाना जी लेटे, फिर से वो डब 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 डब। ओए बाप रे, मेरे तो हाथ पे सुन। मैंने ये कहाँ से आवाज हो रही है? और 12 बजे, ऐसे करते करते 12:30 पौने 1 हो गया। मैं मेरे भाई को फोन करा, मैंने कहा भाई तू देख ले बर्थडे पार्टी तेरी खत्म नहीं हुई क्या? तो भैया घर आ जा, मुझे बहुत डर लग रहा है, देख कैसे से ना आवाजें आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे भाई को मैंने बोला। तो फिर उसके बाद भाई को टाइम लगता आने में। और भैया मैंने मन में भगवान का नाम लिया, मैंने कहा भगवान, सब भगवान को लिया नाम, सच्चे हो ना तो इस आवाज को बंद करवा दो आप, इस आवाज को बंद करा दो आप। मेरे हाथ पे ठंडे, नाना नानी भी सो गए, बच्चे भी सो गए, मेरे को वही आवाज सुनाई दे रही। थोड़ी देर भगवान का नाम लिया ना तो आवाज तो बंद ही नहीं हुई। ऐसा लगा हमारे सामने एक गार्डन था, गार्डन में से आवाज आ रही, इतनी दूर से आवाज आ रही, जैसे पहले पास से आवाज आ रही थी और फिर उसके बाद दूर से आवाज आ रही, डब 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 डब। मैंने कहा इतना सा बच्चा कौन, गली में एक छोटा सा बच्चा डब्बा लेके कौन बजाएगा? पहुंचती 12 बजे, पूरा टाइम हो गया, 11 से 10 हो गए, 9 से 10, सब जगह थे हम, जब तो कोई बच्चे नहीं बजाई। 12 बजते के बाद ही 12:15 का टाइम था। और ऐसे छोटा सा बच्चा, कोई जो चीनी का डब्बा बजा रहा हो, कोई चीनी चाय पत्ती का डब्बा नहीं होता जो अपन लोहे के डब्बे मतलब प्लास्टिक के डब्बे फेंक देते हैं, वो डब्बे की आवाज आ रही। और हमारे कुछ वो थी एक, क्या बोलते हैं, खिड़की सी थी, उसमें से ऐसा लग रहा जैसे कोई झाँक के, मतलब ऐसा कोई दिख कुछ भी नहीं रहा, पर महसूस हो रहा कि कोई झाँक के हमें देख रहा है। मैंने मेरे भाई को बोला फोन करके दोबारा, भाई तू जल्दी आ जा, मगर उसके दोस्त का भला हो बेचारे का, वो 10-15 मिनट में लेके उसको आ गया। मेरे भाई ने फिर मुझे पानी वानी पिलाया। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे भाई मुझे दरवाजा खटखटा रहा, हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाजा के दरवाजा खोल दूं, क्योंकि हम तब ताला लगा के सोते थे। फिर जाके मैं चाबी भी मतलब मिली नहीं, जल्दी से चाबी ढूंढी, उसके बाद ताला वाला खोल के मेरे भाई को अंदर लाया। तो भाई का दोस्त भी आया जिसके बर्थडे था, कि दीदी क्या हो गया, कैसे डर गए आप?
मैंने कहा भाई पता नहीं क्या आवाज़ आ रही थी भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है। जब मम्मी नहीं होती, जब भी इस घर में ऐसे ऐसे कांड होते हैं। उसके बाद मेरे भाई ने पानी नहीं पिलाया, पूरी तसल्ली हुई। उसके बाद मेरे को रामायण बताई, भाई तू मत जाइए जब तक मम्मी नहीं आएगी। फिर मम्मी 2-3 दिन बाद आ गई थी। उसके बाद मैं अपने ससुराल आ गई भैया। उसके बाद कान पकड़ लिया, मम्मी हम होए तो आप कहीं मत जाया करो, बिल्कुल बहुत डर लगता है हमारे को तो। बस आज की कहानी यही समाप्त होती है। मैं आपके लिए मतलब स्टोरियाँ लाती रहूँगी। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करो, और आगे आगे स्टोरी में आपके लिए न्यू न्यू लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।